नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रशांत किशोर यानी चुनावी रणनीतिकार की जुबानी अगर कुछ भी होती है तो उसकी चर्चा पूरे देश में होती है, क्योंकि वो भारत की राजनीति में इस समय मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति को जानते और समझते हैं, और इसीलिए समय समय पर उन्हें हर पार्टी आमंत्रित करती है कि उक्त पार्टी की स्थिति को जनता के बीच में कैसे मजबूत बनाई जाए और पार्टी का कैडर कैसे मजबूत हो, ताकि चुनाव में जीत के बाद वो सत्ता हासिल कर सके। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही कवायद की प्रशांत किशोर को कि वो कांग्रेस में शामिल हों और अपने एक ऐसी रणनीति बनाएं जिसकी बदौलत कांग्रेस के रिवाइवल की स्थिति बने और कांग्रेस एक बार फिर अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तगड़ी चुनौती दे सके। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस का भी सपना चकनाचूर हुआ और प्रशांत किशोर भी जो चाहते थे कि एक तगड़ा और सशक्त विपक्ष तैयार हो, वो भी सपना चकनाचूर हो गया। और प्रशांत किशोर कांग्रेस के रिवाइवल की पहल के बाद जब पीछे लौटे और उन्होंने न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, न कोई पद स्वीकार किया और न ही कोई अपनी विशेषज्ञता की स्थिति को बरकरार रखते हुए एक विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं भी वो देने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स दिए हैं और बराबर वो कुछ ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति और कांग्रेस के हालात स्वयं बयान हो जाते हैं। उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने रिवाइवल के ढेर सारे पहलुओं पर चर्चा की है और कई ऐसे बिंदुओं पर फोकस करने की बात कही गई है, लेकिन इस चिंतन शिविर का हश्र क्या हुआ, एवी स्टार न्यूज ने दो टूक शब्दों में इस पूरे मामले का विश्लेषण कर चुका है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने भी क्या कुछ कहा, जिससे यह साबित होता है कि एवी स्टार न्यूज का जो नजरिया है उदयपुर चिंतन शिविर के फाइंडिंग्स पर, प्रशांत किशोर की बात लगभग उससे मिलती जुलती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे थे वही विचार प्रशांत किशोर के हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की स्थिति पर जिस अंदाज में और जिस तरह से टिप्पणी की है, जरा उसे ग्राफिक्स के जरिए जरूर समझें और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने ये बातें क्यों कही हैं। आप ये देख सकते हैं, प्रशांत किशोर ने सीधे सा और साफ शब्दों में कहा कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर मैं ये महसूस करता हूं कि कांग्रेस दुर्दशा की स्थिति में है और उदयपुर चिंतन शिविर पूरी तरह से विफल रहा है। ये कहना है पीके का। कांग्रेस ठहर चुकी है और नेतृत्व कुछ भी उस पर मंथन नहीं हुआ है। कांग्रेस ठहर चुकी है और नेतृत्व पर आज तक कुछ मंथन नहीं हो पाया है। कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत है, विपक्ष में रहने की कला कांग्रेसियों को मालूम ही नहीं है। गलतफहमी के शिकार हैं कांग्रेस के नेता, ये पीके ने कहा है। जनमानस की सोच का पुराने तरीके से कांग्रेसी कर रहे हैं आकलन, ये कहा है उन्होंने, और आकलन न कर पाने के कारण हर मोर्चे पर कांग्रेस विफल रही है, ये कहा है पीके ने। गुजरात और हिमाचल पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चुनाव हुआ तो गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस हार जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जिस गुजरात चुनाव को लेकर के कांग्रेस इतनी कवायद कर रही थी, उससे बेहतर स्थिति में तो कम से कम आम आदमी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर पर अपने फाइंडिंग्स में जो बिंदु उसने निकाले थे उस पर काम करने की, पहल करने की बात कही गई थी। उसके पहले ही कांग्रेस के दो बड़े नेता और दो अलग अलग राज्यों से कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और अब आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू, हालांकि वो सजायाफ्ता की स्थिति में है, लेकिन वो भी कुछ नया कदम उठा सकते हैं। यही नहीं, राजस्थान कांग्रेस की 2-3 यूनिट में इस समय खलबली मची हुई है कि वो करें तो क्या करें। सचिन पायलट कितने दिन तक राजस्थान में कांग्रेस की युवा ताकत बनेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों पर बात करें उसके पहले प्रशांत किशोर ने हिमाचल और गुजरात को लेकर के जो बात कही है, उससे इतना तो तय है कि चिंतन शिविर में जिस बात पर फोकस किया गया था
और एवी स्टार ने जिस मुद्दे पर सवाल उठाया था कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही अगर पूरे चिंतन शिविर के तथ्य निकाले गए हैं, उनकी बुनावट की गई है और उस बुनावट को एक आकार देकर के अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को नेतृत्व की जिम्मेदारी देने पर एक बड़ी सहमति और बनाने की कवायद की गई और उसके लिए पहल भी बहुत जल्दी की जा सकती है। लेकिन उसी नेतृत्व पर अगर हार्दिक पटेल ने गुजरात से सवाल उठा दिया और माफ करिएगा, जाखड़ ने पंजाब से वो सवाल उठा दिए और दोनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और अब उसी गुजरात, हालांकि पंजाब का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन गुजरात के बाद हिमाचल का जिक्र करके यह दिखा दिया कि दो ऐसे राज्य जहां कांग्रेस परंपरागत रूप से बहुत मजबूत रही है, चाहे वो गुजरात हो चाहे हिमाचल हो। यह और बात है कि गुजरात में 2 दशक से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी को हिला भी नहीं पाई है कांग्रेस, लेकिन आज भी गुजरात में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में कम से कम विपक्ष के तौर पर मानी जा सकती है और मानी जा सकती थी। लेकिन यह नेतृत्व का ही सवाल हुआ कि गुजरात में भी कांग्रेस कई खंडों में विभक्त नजर आती है। गुटबाजी और नेताओं की चापलूसी का एक ऐसा दौर गुजरात और हिमाचल में चल रहा है जहां तक कांग्रेस संगठन का सवाल है, उससे कांग्रेस उबर नहीं पाई है। और जितने भी खित्ते हैं, उन खित्तों के जो मुखिया हैं वो एक नेता के नाम पर एक हो सकते हैं और वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी की स्थिति पर ही पीके बराबर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि नेतृत्व में कहीं ना कहीं समस्या है। उस औरा पर, उस व्यक्तित्व पर जिसके इर्द गिर्द पार्टी का ढांचा बढ़ेगा, मूवमेंट करेगा, उसमें नई जान आएगी, उस नेतृत्व में ही कोई ताकत नहीं है, यह पीके ने कहा है। और पीके ने इसी आधार पर कहा है कि अगर गुजरात मॉडल पर एक बड़ी चोट हो सकती थी विपक्ष के हमले से और चुनाव में विपक्ष को जीत मिल सकती थी, जो एक सपना सा है के संदर्भ में कहा जा रहा, अगर ऐसा होता है तो 2024 का मिशन विपक्ष पूरा कर सकता है। उस मिशन के फाइंडिंग्स पर अगर सोचा जाए तो पीके यही चाहते थे कि समूचा विपक्ष एक हो, कांग्रेस मजबूत हो और कम से कम 2024 के पहले अगर गुजरात में चुनाव जीत जाए तो गुजरात मॉडल पर एक बड़ी चोट होगी और 2024 आते आते गुजरात मॉडल पर चोट करके गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को खत्म करके विपक्ष 2024 में मोदी के विजय रथ को रोक सकता था। लेकिन पीके की इन बातों से साफ है कि वो एक रणनीतिकार के तहत जो बात समझ रहे हैं उसको वो बोलना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष की राजनीति को धारदार बनाने के लिए पीके बराबर अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए एक चुनावी विशेषज्ञ के तौर पर, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ऐसा प्रस्तुत करने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसके लिए वो मोदी के विजय रथ को, संघ परिवार के वोट मैनेजमेंट को लेकर के, पन्ना प्रमुखों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत करने का प्रयास करती है, बूथ मैनेजमेंट के जरिए जो अपने बातों को आगे बढ़ाती है, संगठन और सरकार को एक रूपता दिया जाता है जिसके माध्यम से, उन सब का अध्ययन करके पीके चाहते थे कि अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत और कैडर से मजबूत अगर कांग्रेस पार्टी होती तो उसके ग्लिम्स, उसकी झलकियां कम से कम गुजरात और हिमाचल में दिखती। लेकिन एक पार्टी के तौर पर अपने वजूद को दिखाने के बावजूद गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके रिवाइवल की स्थिति बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हाई कमान अर्थात फिर कहेंगे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अंततः राहुल गांधी, जिसके इर्द गिर्द कांग्रेस का पूरा कुनबा घूमता है, वो उस नेतृत्व के दम पर उस स्थिति में आ ही नहीं सकता जैसा कि पीके चाहते हैं। और पीके जो देख रहे थे अपने एक विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से, और इसीलिए उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस जीत ही नहीं सकती। सवाल यह है कि पीके अगर ये बात कह रहे हैं और बहुत पहले कह रहे हैं, उस स्थिति में कह रहे हैं जब
कि कांग्रेस में न तो उन्होंने कोई पद स्वीकार किया है, न एक विशेषज्ञ के तौर पर वो कोई सेवाएं दे रहे हैं, न उसके रिवाइवल के लिए उनका कोई प्रयास है, फिर पीके को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही? यह भी आपके मन में सवाल उठता है कि जिस पार्टी से उनका कोई नाता ही नहीं है, जिसके लिए वो कोई सेवाएं ही नहीं दे रहे हैं, उस कांग्रेस की चिंता पीके क्यों कर रहे हैं? यह भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो इसका एक ही उत्तर है, जो एवी स्टार न्यूज का एक दृष्टिकोण है कि प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में, जहां तक चुनावी मैनेजमेंट का सवाल है, अपने आप को भीष्म पितामह साबित करने के लिए कांग्रेस को इस स्तर पर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, ताकि उनका जो सपना है और उनकी जो भविष्यवाणियां हैं मोदी के रथ को रोकने की, वो सही साबित हो सकती है। और इसीलिए वो कांग्रेस का रिवाइवल चाहते हैं। हालांकि न उनका कांग्रेस से फिलहाल कोई नाता है और न कांग्रेस के वो कोई रणनीतिकार हैं। फिलहाल सेवा देने का जहां तक मुद्दा है कि कांग्रेस को वो अपनी सेवाएं दें और उसके एवज में वो और उनके बीच में, कांग्रेस के बीच में जो तय हो उसकी पूर्ति की जाए परस्पर। लेकिन ऐसा भी नहीं, फिर भी पीके समय समय पर कांग्रेस पर टिप्पणी करते हैं। इसके एवज में कुछ भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पीके को उतना महत्व नहीं दिया और पीके ने कांग्रेस को महत्व नहीं दिया, और पीके जिस रिवाइवल की बात कर रहे हैं, शायद ये अभी तक कोई जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर रहा, और अगर स्वीकार कर रहा है तो उसको स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहा है। लेकिन एवी स्टार न्यूज पर जो भी चर्चा होती है, बात खरी खरी और दो टूक शब्दों में कही जाती है, और वो ये है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से महिमा मंडित करने के चक्कर में कांग्रेस का जो भी दूसरे स्तर पर लीडरशिप है वो प्रयास कर रहा है, उसमें कोई नई बात होने ही वाली नहीं है, कोई नयापन आ ही नहीं सकता। ऐसे में मोदी सरकार के विरुद्ध या केंद्र सरकार के विरुद्ध या संघ परिवार के विरुद्ध जितने भी मुद्दे हैं देश के, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, और इस तरीके से सांप्रदायिक मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, एक एक मुद्दे पर पीके के नजर में शीर्ष नेतृत्व की जो स्थिति है, जिस स्टैग्नेंट पोजीशन पर, ठहरे हुए पोजीशंस पर ये स्थिति आकर के खड़ी होती है, वहां लगभग नेतृत्व विहीन स्थिति है। इसमें एक सिंबल के तौर पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता, या आप कह सकते हैं कांग्रेस के रिवाइवल के लिए जरूरत बन चुके एक करिश्माई नेता के तौर पर खड़े हो सकते हैं, जैसा कि कांग्रेसी चिंतन शिविर में कहते आए हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के लिए सब रो रहे थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी के विजय रथ को राहुल गांधी ही रोक सकते हैं। यह विश्वास है उन कांग्रेसियों का जो कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। लेकिन पीके के नजर में नेतृत्व विहीन स्थिति है, और शायद नेतृत्व में जो जान होनी चाहिए, नेतृत्व का जो करिश्मा होना चाहिए, वो करिश्मा है ही नहीं। इसलिए न तो गुजरात और न ही हिमाचल, और दोनों राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों जगहों पर कांग्रेस की स्थिति इस गिरी हुई हालत में भी मजबूत है। बड़ा सवाल यह है कि अगर पीके के बात को एक किनारे भी किया जाए, तो आम आदमी पार्टी, जिसको अभी भारतीय राजनीति में चमके हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी कुछ ही वर्षों की मेहनत पर पंजाब से कांग्रेस को मिटा देती है, अकाली दल को मिटा देती है, भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर देती है। वो आम आदमी पार्टी गुजरात में मुद्दों के साथ चुनाव के पहले लोगों के बीच जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। लेकिन चिंतन शिविर के बाद रिवाइवल की बात तो छोड़िए, गुजरात के मुद्दों की बात तो छोड़िए, गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से, किस स्तर पर, और वोट के राजनीति के सारे पहलुओं को सोचते हुए कहां कहां घेरना है, जाति के फैक्टर को, सामाजिक फैक्टर को, आर्थिक विकास के फैक्टर को देखते हुए शायद कांग्रेस ऐसी स्थिति में ही नहीं कि वो चर्चा कर पाए। और इसलिए आनन फानन में हर एक स्थिति को बना करके वहां पर
किसी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी को चुनावी प्रभारी बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसे लोगों का नाम तय करके उनको चुनाव में एक प्रमुख जिम्मेदारी दी जा सकती है ऑब्जर्वर के तौर पर। और साथ ही साथ इलेक्शन का जो कैंपेन है, उस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ लोगों को चुना जा सकता है। लेकिन पीके के नजर में वो सब और वो पूरी कवायद सिर्फ ढाक के 3 पात साबित होंगे, क्योंकि उस स्थिति में अगर जनता के नजरिए से देखा जाए तो पीके ऐसा मानते हैं कि जनता मानेगी कि कांग्रेस में शून्यता की स्थिति है, अर्थात शीर्ष नेतृत्व का जो करिश्मा होना चाहिए, जिसकी झलक दिल्ली से लेकर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर मिलनी चाहिए, उसका एक प्रमाण मिलना चाहिए। और अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और एक संरक्षक की भूमिका में सोनिया गांधी ही आएंगी, और जिस अंदाज में कांग्रेस आगे बढ़ रही है उसी अंदाज में शीर्ष नेतृत्व से लेकर के पहली लाइन और दूसरी लाइन और इस कैडर के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, अगर इन्हीं के नामों पर पुरानी बोतल में, माफ करिएगा ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन सारी कवायद उसी पुराने में नए स्वरूप को लाने की अगर होगी तो उससे कोई फायदा होने ही वाला नहीं है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। और इसलिए वो ये बार बार बात कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मोदी के प्रचंड विजय रथ को रोकने के लिए नीतियों की जरूरत है, जनता से कनेक्ट होने की जरूरत है। और प्रशांत किशोर की बात में दम है, क्योंकि हम आपको बता दें कि चिंतन शिविर के कुछ ही दिन पहले प्रशांत किशोर से संपर्क कायम किया गया, प्रशांत किशोर से शीर्ष नेतृत्व की बातचीत भी हुई, रणनीतिकारों की बातचीत भी हुई, लेकिन प्रशांत किशोर न तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को तैयार हुए और न एक विशेषज्ञ के तौर पर कांग्रेस को सेवाएं देने के लिए तैयार हुए कि कैसे जनता से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि उनकी सबसे पहली बात यही थी कि शीर्ष नेतृत्व कमजोर है, उसकी स्थिति लगभग नगण्य है, शून्य है, इसलिए जनता से कांग्रेस दूर हो गई है, उसका कनेक्शन कट चुका है। और चिंतन शिविर में भी सोनिया और राहुल गांधी ने अपने प्रथम संबोधन और अंतिम संबोधन में इस बात को स्वीकार करते हुए नजर आए। ऐसे में यह तो मानना होगा कि प्रशांत किशोर ने जितनी बातों का जिक्र किया था उन बातों का जिक्र चिंतन शिविर में हुआ, लेकिन उस चिंतन शिविर के बाद पहल कुछ और होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको याद दिलाएं कि सोनिया गांधी ने संरक्षक के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कहा था कि सबको एक साथ मिलकर के चलना है, अगर कोई गलतफहमी है, कहीं मतभेद है तो वो हमसे आकर के बताएं, पार्टी के अंदर उसको सुलझाएं, उसे जनता के बीच में न ले जाएं, उसे मीडिया के बीच में न ले जाएं। हार्दिक पटेल भी नाराज थे, नाराज पंजाब के वरिष्ठ नेता जाखड़ भी थे, लेकिन दोनों पार्टी के स्तर पर अपने अपने मतभेदों को, अपनी नाराजगी को न बताने की जरूरत समझे और न उन दोनों ने उसको सुलझाने की कवायद की। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसका जो परिणाम निकलेगा ढाक के वही 3 पात, अर्थात कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, न कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं और वो भी पार्टी के रिवाइवल के लिए, पार्टी के हित के लिए, वो बातें सुनी जाएंगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और शायद यही है तदर्थवाद के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से जो राजाज्ञा की तरह निर्देश जारी किए जाते हैं और उसको कुछ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और कुछ रणनीतिकार उसे संप्रेषित करते हैं राज्यों के नेतृत्व, जो भी कैडर का नेतृत्व कर रहे होते हैं या किसी वरिष्ठ पद पर होते हैं, वो उनको नागवार गुजरता है और वो उपेक्षित महसूस करते हैं। और जब वो कनेक्ट नहीं हो पाते आला कमान से, तो आप समझ सकते हैं कि जनता कैसे कनेक्ट होगी। क्योंकि अगर राज्य स्तर पर जनता डिस्कनेक्ट होती है, माफ करिएगा, शीर्ष नेतृत्व और कैडर डिस्कनेक्ट होता है, तो उसका कनेक्शन जनता से टूट जाता है, और जब जनता से उसका कनेक्शन टूट जाता है तो सीधे सीधे जनता उस पार्टी की नीतियों, उसके सिद्धांतों से दूर हो जाती है, और ऐसे में वो पार्टी इर्रिलेवेंट हो जाती है, अर्थात अप्रासंगिक हो जाती है। और उस अप्रासंगिक स्थिति में अपने कमियों को ढूंढकर उसे सुधारने की कवायद की जा सकती है, लेकिन हो क्या रहा है कि बातें तो सब कुछ की जाती हैं,
लेकिन जब उसे जमीनी स्तर पर उतारने की जरूरत महसूस की जाती है और जब जरूरत होती है तो फिर एक्शन के नाम पर उसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है जिसने समस्या को सुलझाने के लिए मांग की और पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत की। और इसीलिए सबसे ज्यादा नाराज वो नेता है जो युवा हैं और जो पार्टी में एक नई धार लाना चाहते हैं और शीर्ष नेतृत्व को थोड़ा हिलाना चाहते हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का जो काम है वो सिर्फ राजाज्ञाओं को संप्रेषित करना अपने नीचे वालों को, और उनके नीचे वाले जो काम करते हैं उसके कारण राज्यों के कांग्रेस के संगठन की और उससे जुड़े हुए अन्य संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगभग असहज स्थिति, और इस असहज स्थिति के कारण कांग्रेस की नीतियां, उसके सिद्धांत और उसकी सोच पूरी तरह से बिखर चुकी है, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट की स्थिति है। और इसी असंवादहीनता की स्थिति पर पीके ने कमेंट किया है। और अब जबकि गुजरात और हिमाचल का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में पीके ने एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के संगठन की सोच सहित कांग्रेस की नीतियों और वर्तमान सैद्धांतिक पक्षों का विश्लेषण करते हुए एक बार फिर कह दिया है कि उदयपुर चिंतन शिविर के सभी फाइंडिंग्स पूरी तरीके से पुरानी बातों को नए अंदाज में कहने की तरह है। ऐसे में अब कांग्रेस का रिवाइवल इन परिस्थितियों में किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस जीतेगी, अर्थात कांग्रेस की जीत कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकती जो वर्तमान परिस्थितियां हैं। पीके ने जो कुछ भी कहा ये पीके के विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर निष्पक्ष दृष्टिकोण से इस पूरे मामले का विश्लेषण किया जाए, उदयपुर चिंतन शिविर के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक नेता पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं या किसी अन्य विपक्षी पार्टी की ओर मुंह, या आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ निहार रहे हैं कि वो उन्हें बुलाएं या अपनी जगह तलाश रहे हैं, सवाल यह है कि कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय स्तर के पार्टी के साथ ये सब कुछ क्यों नहीं सुधर रहा है, ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, और इस पार्टी की स्थिति कब सुधरेगी? ये तभी हो सकता है जब कांग्रेस शीर्ष से लेकर अर्थात ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी तरीके से रिवाइव हो जाए, उसका संगठन का, उसकी सोच का सब कुछ एक ऐसे नएपन के स्वरूप में आ जाए जिससे लगे कि हां कांग्रेस नए तेवर के साथ जनता के साथ जुड़ रही है। और ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए पीके ने जो कुछ भी कहा है अगर निष्पक्ष दृष्टिकोण से उसको देखा जाए तो उससे सहमत हुआ जा सकता है। सहमति और असहमति से एक जनमत जरूर तैयार होता है। अगर आप असहमत हैं तो आप भी हमारे इस बात पर अपना कमेंट दीजिए। निश्चित रूप से इस जनमत के माध्यम से कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि लोकतंत्र में और भारतीय परिवेश में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, दोनों संदर्भों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की रिवाइवल की तत्काल जरूरत है, क्योंकि देश में अगर सशक्त विपक्ष रहेगा तो इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।